हेलो बच्चों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की मजेदार कहानी होने वाली है स्मार्ट बंदर, एक बंदर की कहानी। एक दिन की बात है, दो प्यारी बच्चियां जो बहनें थीं और नाम थे उनके परी और फेयरी, वो दोनों एक साथ मार्केट जाती हैं। बाजार जाकर उन्होंने अपनी जरूरत का जो सामान वो खरीदने आई थी, फटाफट से वो खरीद लिया। अब बाजार में शॉपिंग करने के बाद, खरीदारी करने के बाद वो दोनों थक गई थी। गर्मी भी बहुत थी। तभी उनकी नजर एक दुकान पर पड़ी जिसका नाम था आपका हमारा जनरल स्टोर। अब बड़ी बहन परी ने तो अपने लिए पानी की एक बोतल खरीदी क्योंकि गर्मी से उसको प्यास बहुत तेज लग रही थी, और साथ में खाने के लिए एक चिप्स का पैकेट। तो वहीं छोटी बहन फेरी ने अपने लिए एक जूस की बोतल और एक बिस्किट का पैकेट खरीदा। बड़ी बहन परी ने दुकान वाले अंकल से पूछा कितने पैसे हुए, और उसने अपने पर्स में से पैसे निकालकर उनको देने के लिए हाथ बढ़ाया, और वहीं अंकल ने उनका सारा सामान एक ब्राउन कलर के पेपर बैग में, यानी कि कागज की थैली में बंद कर दे दिया। पैसे देने के बाद बड़ी बहन ने वो पेपर बैग अपने हाथ में ले लिया। अब वो दोनों सोचने लगी कि सामान जो लिया है उसको कहीं आराम से बैठकर खाएं, लेकिन कहाँ, अभी वो लोग इधर उधर नजर दौड़ा ही नहीं थी। उन्होंने देखा थोड़ी सी ही दूर पर एक बहुत बड़ा सा पार्क था। दोनों बहनों ने सोचा कि चलो पार्क में पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आराम से अपना सामान हम खाएंगे पिएंगे। तो दोनों वहां पार्क में पहुंच गईं। पार्क में पहुंचकर फटाफट से वो एक बेंच पर बैठ जाती हैं, और जो बैग्स शॉपिंग के वो लाइन थी उन्होंने वो नीचे बेंच में अपने पास में ही रख लिए, और दोनों अब अपना खाना खाने के लिए तैयार थीं। वो दोनों इतना ज्यादा थक गई थी कि उन्होंने बिना आसपास देखे बैठ गईं बेंच पर, और जिस पेड़ के नीचे वो बेंच पर बैठी थीं उसी पेड़ की ब्रांचेस पर, उसी पेड़ की टहनियों पर एक बंदर भी बैठा था, मगर उन दोनों बहनों ने तो उस बंदर पर ध्यान ही नहीं दिया। गर्मी और प्यास से दोनों बहनें बेहाल थीं। बैठते ही तुरंत उन्होंने अपनी पेपर बैग को खोला। बड़ी बहन ने पानी पिया और छोटी बहन ने जूस पिया। पानी और जूस पीने के बाद वो दोनों बहनों ने अपना चिप्स और बिस्किट का पैकेट खोलकर खाना शुरू कर दिया। अब पेड़ के ऊपर जो बंदर था, बंदर तो होते ही नकलची हैं, उन बच्चों को खाता देखकर बंदर ने भी सोचा कि वो भी अपने पास रखा केला खा ले। तो बंदर ने भी केला खोला और खाना शुरू कर दिया। अब तीनों मजे से अपना अपना सामान खा रहे थे, और दोनों बहनें आपस में बातचीत भी कर रही थी। खाना पीना खत्म करने के बाद दोनों बहनों ने अपने चिप्स और बिस्किट का पैकेट वहीं नीचे फेंक दिया, और चलने लगी तो उन्होंने देखा कि पानी का बोतल और जूस की बोतल भी खाली है, वो भी वहीं फेंक दी। लेकिन बंदर ने ऐसा नहीं किया। बंदर तुरंत पेड़ से नीचे उतरा, अपने हाथ में अपने खाए हुए केले का खाली छिलका पकड़कर। बंदर तो दोनों बहनों को ऊपर से पहले देख चुका था, लेकिन उन दोनों बहनों की नजर बंदर पर तब पड़ी जब वो नीचे आया, क्योंकि उन दोनों के पास में ही एक डस्टबिन रखा हुआ था। बंदर वो केले का छिलका लेकर डस्टबिन के पास पहुंचा, और उस स्मार्ट बंदर ने केले का छिलका ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंका, बल्कि डस्टबिन के पास जाकर सीधे डस्टबिन में वो छिलका फेंका। बंदर को पेड़ पर से उतरते देखकर, छिलका डस्टबिन में फेंकते देखकर दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा, और दोनों ही आंखों में देखकर महसूस कर पा रही थी कि वो दोनों कितना गलत कर रही हैं। उन दोनों को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई। स्मार्ट बंदर तो अपना काम कर चुका था। केले का छिलका डस्टबिन में सही जगह पर फेंककर वो तो वापस दोबारा से पेड़ की टहनियों पर जाकर बैठ गया। तभी वो दोनों बहनें
तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गईं। दोनों ने खड़े होकर अपने अपने पानी और जूस की बोतल और अपने चिप्स और बिस्किट के रैपर को उठाया और उसी ब्राउन बैग में जिसमें शॉपकीपर अंकल ने उनको सामान पैक कर कर दिया था, वापस उसी में डाल दिया। इतना ही नहीं, बल्कि वहां पर पहले से किसी और का फेंका हुआ भी 1-2 खाने पीने के आइटम के रैपर्स थे। उन दोनों ने बहनों ने उनको भी उठाकर अपने ही बैग में डाल दिया। जब सारा उनका फैलाया हुआ कूड़ा उन दोनों ने बैग में इकट्ठा कर लिया, तब छोटी बहन फेरी ने बोला, दीदी ये बैग मुझे दो, मैं इसको फेंक देती हूँ। और छोटी बहन ने वो ब्राउन पेपर बैग उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। उस दिन उन दोनों ने अपने आप से एक वादा किया कि जब वो बंदर एक जानवर होकर कचरा नहीं फैला रहा है तो हम तो फिर इंसान हैं। आइंदा से हम भी कभी ये कचरा नहीं फैलाएंगे। अगर कहीं डस्टबिन होगा तो डस्टबिन में फेंकेंगे, और यदि आसपास हमें कोई डस्टबिन नहीं दिखेगा तो हम अपना सामान, अपना कूड़ा अपने साथ ले जाएंगे, अपने बैग में रख लेंगे या अपनी पॉकेट में रख लेंगे, और आगे चलकर जहां भी जब भी हमें डस्टबिन दिखेगा हम अपना कूड़ा वहीं फेंकेंगे। इस प्रॉमिस को करने के बाद दोनों बहनों ने फिर अपने अपने शॉपिंग बैग्स उठाए और घर की तरफ चल दी। और चलते चलते उन्होंने अपने आप से एक प्रॉमिस और किया कि हम ये बात जाकर के अपनी सारी फ्रेंड्स को और अपने सारे जानकार को भी बताएंगे, क्योंकि हमारे घर के साथ हमारा आसपास भी साफ और सुंदर रहना जरूरी है। अबे जब मैं बंदर होके कचरा नहीं फैलाता हूँ तो तुम लोग क्यों डालते हो? जाके इसे डस्टबिन में डाला करो ना। चलो अब बाय बाय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।